हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है मैथ्स की स्ट्रेटेजी के बारे में। जैसा कि कई क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, जैसे मैथ्स पढ़ने का सही तरीका क्या है, मैथ्स कहाँ से शुरू करें, मैथ्स कैसे पढ़ें। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मैथ्स कैसे पढ़ा जाए। क्योंकि मुझे लगता है मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, इन चारों सब्जेक्ट में जो सबसे ज़्यादा परेशान करता है वो मैथ्स है। ठीक है, तो मैंने सोचा मैथ्स के लिए एक वीडियो बनानी चाहिए प्रॉपर वे में, कि आप कहाँ से शुरू करो, कहाँ पे अंत करो, है ना। अगर आप एक बिगिनर हो, आपने अभी अभी सीजीएल की तैयारी शुरू करी है, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। इनफैक्ट अगर आपने सिलेबस स्टार्ट भी कर दिया तब भी एक बार देख लो, हो सकता है कुछ हेल्प हो जाए आपको। बाकी जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है वो भी एक बार देख सकते हैं, कि शायद हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन फंस रहे हो या कोई चैप्टर में दिक्कत हो रही हो, तो उसको इस तरीके से पढ़ लें। जो तरीका मैं अभी आगे वीडियो में बताऊंगी, तो हो सकता है वो कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैथ्स पढ़ने का सही तरीका क्या है। मुझे भी नहीं पता था कि सही तरीका क्या है, बट हाँ, मैंने जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने जो भी सीखा कि हाँ मुझे ये सही लगा कि इस तरीके से जब मैं पढ़ रही हूँ तो मैं ज़्यादा अच्छा कर पा रही हूँ। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको सही लगे तो आप भी ज़रूर फॉलो करना इस तरीके को। हो सकता है आपका नंबर बहुत अच्छा है, और हो सकता है, क्या मुझे लगता है कि हाँ, अगर इतना कर लोगे तो काफ़ी अच्छा, मतलब आपको चैप्टर तैयार हो जाएगा और मॉक टेस्ट में काफ़ी अच्छे स्कोर भी आएंगे। ठीक है, तो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट कर रखे हैं कि किन किन पॉइंट्स पे मुझे बात करनी है, नहीं तो पता चला भूल भाल जाऊँ, है ना। तो इसलिए मैंने नोट कर रखा है पॉइंट्स को। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मैथ कहाँ से शुरू करें, है ना, कि कहाँ से शुरू करना है। तो देखो, सबसे पहली बात मैं बताऊंगी कि अर्थमेटिक में अगर आप एक बिगिनर हो, अभी तक आपने सिलेबस स्टार्ट नहीं करा है, तो सबसे पहले परसेंटेज पढ़ो, फिर प्रॉफिट लॉस पढ़ो, फिर डिस्काउंट पढ़ो, फिर कोई भी चैप्टर पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपका बेस तैयार हो जाएगा। अर्थमेटिक का बेस तैयार करने के लिए आपको परसेंटेज से स्टार्ट करना चाहिए। परसेंटेज अच्छे से पढ़ो, फिर प्रॉफिट लॉस पढ़ो, डिस्काउंट पढ़ो, इतने में आपका अर्थमेटिक का बेस तगड़ा हो जाएगा। उसके बाद आप कोई भी चैप्टर पढ़ सकते हो अर्थमेटिक का, कोई दिक्कत नहीं है। एडवांस की बात करें तो एडवांस कहीं से भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री कहीं से भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि सब जगह अलग अलग ही कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। तो मैंने तो पहले एलजेब्रा स्टार्ट करा था, फिर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, अभी मेंसुरेशन पढ़ी हूँ, ज्योमेट्री मेरा बचा हुआ है। ठीक है, अब पढ़ना कैसे है ये बात करते हैं कि पढ़ें कैसे हम। तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने का सबसे सटीक तरीका है कि जैसे आपने एलजेब्रा शुरू करा, तो एलजेब्रा की आपके कोर्स में जितनी भी क्लासेस हैं, सारी क्लासेस एक साथ कर डालो, सारी क्लासेस कर डालो एक बार में। ठीक है, और साथ में ही उसकी नोट्स भी बना लो। उसके बाद सेकंड स्टेप ये होगा कि आप जब पूरी क्लासेस आपने कर ली हैं, उसके बाद जो भी क्लास नोट्स आपकी मिली है, आपको प्रोवाइड हुई है, आपने जो भी नोट्स बनाई है, उससे पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज कर लो। ठीक, इसके बाद पीवाईक्यू की कोई भी बुक ले लो। जैसे मेरे पास सीजीएल वॉरियर की बुक है, मैं उससे प्रैक्टिस करती हूँ पीवाईक्यू की। आपके पास कोई और भी बुक हो सकती है, या सीजीएल वॉरियर बुक भी हो सकती है, तो कहीं से भी पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करो। जैसे आपने एलजेब्रा के सारे क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है, जिस बुक में भी एलजेब्रा के सारे पीवाईक्यू दिए हैं, उस बुक से आप कंप्लीट कर लो। अब आपका पीवाईक्यू भी कंप्लीट हो चुका है, आपकी क्लास नोट्स भी तैयार हो चुकी हैं। अब आप चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दो एलजेब्रा का, ये थर्ड स्टेप है। ठीक है, तो जब आप चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दोगे, वहां पे आपको पता चल जाएगा कि आपको अभी एलजेब्रा के किस कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो रही है। तो जिस जिस कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत हो, उस कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज करो बढ़िया से। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा एलजेब्रा तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो यही प्रोसेस है किसी भी चैप्टर को अच्छे से तैयार करने का, मेरे हिसाब से। तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, और ये केवल एलजेब्रा के लिए नहीं, किसी भी चैप्टर के लिए। ट्रिग्नोमेट्री हो गया आपका, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, किसी भी चैप्टर को सबसे पहले सारी क्लासेस करो, उसके साथ ही साथ नोट्स बना लो, फिर उसके बाद उसके पीवाईक्यूज कर लो, फिर उसका चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो। और ऐसा नहीं है कि एक मॉक टेस्ट दे दिया खत्म, नहीं। अब आप जब भी आप बोर हो जाओ अपनी पढ़ाई से, तब एक छोटा सा मॉक टेस्ट दे दो, क्योंकि वो चैप्टर आपने पढ़ रखा है, उसमें अच्छा स्कोर करोगे तो आपको मोटिवेशन आएगा। बस इतना ध्यान रखना है कि जितने भी चैप्टर्स हमारे कंप्लीट होते जाएं, फिर उसके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। अगर कोई भी क्वेश्चन फंस जा रहा है उन चैप्टर्स का, तो तुरंत उसका सोल्यूशन देखना है, और उस तरीके के लगभग 5 से 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने हैं। मतलब वो जो टाइप आपको नहीं समझ में आया, या आप फंस रहे हो जिस टाइप पे, उस टाइप को तुरंत के तुरंत क्लियर कर लेना है। रही बात मैथ्स की स्ट्रेटेजी की, तो अब बात करते हैं मैथ्स की स्ट्रेटेजी की। तो सबसे पहला मैथ्स की स्ट्रेटेजी में पहला स्टेप आपका होगा कि पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना है। सबसे पहले फोकस करना सिलेबस कंप्लीट करने पर। ठीक है, उसके बाद दूसरा है कि जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ढेर सारा चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देना है हर एक चैप्टर का। और थर्ड स्टेप में है समय समय पर जो भी चैप्टर्स हैं, आपको उनको रिवाइज करते रहना है, रिवीजन करते रहना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि मैथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना ही रामबाण है। मतलब उसके अलावा आप कितनी भी क्लासेस कर लो, कोई मतलब नहीं। जब तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे।
और चौथी चीज़ है कि जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आप 1 से 2 बार सारे चैप्टर्स को रिवाइज़ कर लो, तब सेक्शनल मॉक टेस्ट देना शुरू करना। सेक्शनल मॉक टेस्ट मतलब जिसमें सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस एक साथ हो, ठीक है? तो मैथ का सेक्शनल मॉक टेस्ट आप तब दे सकते हो जब पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो अच्छे से और 1 से 2 बार रिवाइज़ कर लो, तब आपके सेक्शनल मॉक टेस्ट में बहुत तगड़े नंबर आएँगे। ठीक है, तो बस यही मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने सीखा है मैंने आपको बता दिया। अगर आपको अच्छा लगे आप इसको प्रयोग करना अपनी पढ़ाई में, और अगर आपको हेल्प हो तो ज़रूर कमेंट करके बताना। और हो सकता है कुछ लोगों की स्ट्रैटेजी कुछ और हो जिससे उन्हें फ़ायदा होता हो, तो अपनी स्ट्रैटेजी बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस मैंने सोचा कि एक बार मतलब आपको बताना चाहिए, और अगर आपको अच्छी लगी ये स्ट्रैटेजी तो आप ज़रूर फॉलो करना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।